तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल से। जब आयरन मैन और एंट मैन टेसेरेक्ट क्यूब लेने के लिए 2012 में गए थे, तब वहाँ हल्क की वजह से लोकी के हाथ टेसेरेक्ट क्यूब लग गया था, जिसका इस्तेमाल करके लोकी वहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया देश में पहुंचता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट में किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटाने पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। इसीलिए 2012 वाले लोकी के टेसेरेक्ट क्यूब चुराने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है। इसी वजह से TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग मंगोलिया देश में पहुंचकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। TVA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने। लाखों साल पहले जब ब्रह्मांड में समय के बहाव के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उससे बहुत सारी समय रेखा यानी टाइमलाइंस बन गई थी और सभी टाइमलाइंस के लोगों में आपस में जंग शुरू हो गई थी। तब 3 शक्तिशाली लोग सामने आए जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी टाइमलाइंस को आपस में जोड़कर एक नई टाइमलाइन बनाई जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है। और तब से टाइम कीपर्स सबकी किस्मत लिख रहे हैं। मतलब वो इस तरह का भविष्य बना रहे हैं जिससे सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा कोई दूसरी टाइमलाइन न बने। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे एक्स्ट्रा टाइमलाइंस बन जाती है। तो उसे सुधारने के लिए टाइम कीपर्स ने TVA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। TVA में बहुत ही काबिल और ताकतवर लोग काम करते हैं जो कि हमेशा इसका ध्यान रखते हैं कि कोई भी उस सेक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ करके कोई दूसरी टाइमलाइन न बनाए। अगर कोई भी गलती से या जानबूझकर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है तो TVA वाले तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वो उस अल्टरनेट टाइमलाइन को रीसेट करके सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। जब लोकी टेसेरेक्ट क्यूब से टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया पहुंचा तो TVA एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 2012 की उस अल्टरनेट टाइमलाइन को डिलीट कर दिया। फिर लोकी से वो टेसेरेक्ट क्यूब छीन लिया जाता है और उसके गले में एक मशीन लगा दी जाती है ताकि वो भाग न सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद उसे TVA की अदालत में पेश किया जाता है। लोकी वहाँ ये पूछता है कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था तो फिर TVA वालों ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। तो TVA की जज उसे ये बताती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो असल में टाइम कीपर्स का तय किया हुआ भविष्य था, पर टेक्निकली इसका रीजन ये है कि एवेंजर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस लौटा देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। इसीलिए उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आया। पर लोकी ने जो किया उससे एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन बन गई और अगर उसे रोका नहीं जाता तो उससे और भी बहुत सारी टाइमलाइंस बन जाती। इसलिए उस अदालत में लोकी को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन तभी TVA का एक ऑफिसर वहां आकर लोकी को बचा लेता है। एजेंट मोबियस TVA का एक बड़ा ऑफिसर था। मोबियस कुछ टाइम से एक ऐसे अपराधी के पीछे पड़ा था जो कि समय के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा था और वो TVA के लोगों को मार रहा था। इसलिए उस अपराधी को पकड़ने के लिए मोबियस लोकी की हेल्प लेने का फैसला करता है। फिर वो लोकी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोकी को उसकी पूरी जिंदगी की एक फिल्म दिखाता है जिसमें उसका अतीत और भविष्य दोनों शामिल थे। मोबियस ये जानना चाह रहा था कि लोकी सबको इतना परेशान क्यों करता है, पर लोकी इसका जवाब नहीं देता। वो TVA वालों को बेवकूफ और कमजोर समझ रहा था और वो वहाँ से भागने की कोशिश में लगा था। फिर लोकी किसी तरह से वहाँ से निकल के उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसका वो टेसेरेक्ट क्यूब रखा हुआ था। लोकी वो टेसेरेक्ट क्यूब तो ले लेता है, पर जब वो ये देखता है कि वहाँ और भी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं और वहाँ उन पत्थरों की शक्ति काम नहीं कर रही है, तब उसे यकीन होता है कि TVA वाले बेहद शक्तिशाली है। फिर लोकी वापस मोबियस के ऑफिस में जाता है और वो उस फिल्म को अच्छी तरह देखता है और तब उसे ये पता चलता है कि उसके बुरे काम की वजह से भविष्य में उसके माँ बाप को भी बहुत तकलीफ होगी और वो खुद भी बहुत बुरी मौत मरेगा। इसीलिए लोकी मोबियस के सामने सरेंडर कर देता है और वो उसे ये बोलता है कि उसे किसी को मारने में मजा नहीं आता, बल्कि वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर है और वो दूसरों को डराकर ताकतवर दिखना चाहता है। फिर मोबियस लोकी को ये बताता है कि उसे उसकी मदद इसीलिए चाहिए क्योंकि वो जिस अपराधी को पकड़ना चाह रहा है वो असल में एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी है और क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है, इसीलिए मोबियस ने लोकी को अपने साथ शामिल किया। तो दोस्तों, ये थी लोकी के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो।